Rights and duties. Mind opener. At home you expect your parents to look after you, right? घर पे तुम चाहते हो कि तुम्हारा ध्यान कौन रखे? तुम्हारे पेरेंट्स. You expect them to provide you with a home. तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उन्हें तुम्हें घर देना चाहिए, खाना देना चाहिए and clothes देने चाहिए. And to pay you your school fees because you are so small that you cannot pay your school fees. So your parents pay your school fee. These are your rights. These are your rights. But when you have rights, you also have some duties. You also have some duty. अगर आपको आपके माँ बाप राइट्स दे रहे हैं, क्या राइट दे रहे हैं? आपका पूरा दिन घर में ध्यान रखते हैं, आपको एक हाउस दिया है, आपको कपड़े दिए हैं, आपको खाना देते हैं. वो माँ बाप ने आपको क्या दिया है? आपको राइट दिया. और जब राइट दिया तो आपकी भी तो कोई ड्यूटी होगी जो आप मम्मी पापा की तरफ फुलफिल करोगे. सम ऑफ योर मेन ड्यूटीज आर टू रिस्पेक्ट एंड हेल्प योर पेरेंट्स, जो आप लोग नहीं करते हो. जो आपको खाना देते हैं, आपकी हर चीज़ें पूरी करते हैं. दे आर द प्रोवाइडर्स. वो आपको हर राइट देते हैं पर आप अपनी ड्यूटी भूल जाते, बदतमीज हो जाते. एंड टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज. To help them and pay attention in your studies. What do you think are your other duties? आपकी ऐसी बहुत सारी duties हैं. Okay. What is a constitution? Very important. Our country was ruled by the British for almost 200 years. हम बहुत lucky हैं, हम इस generation में पैदा हुए हैं. हमारे दादा परदादा 200 साल तक on an average अगर एक इंसान बहुत अच्छा खाना खाए और एक्सरसाइज करे और अपना ध्यान रखे तो ऑन एन एवरेज अगर तो वो 100 साल जीता है, उससे ऊपर कोई नहीं जी सकता. 100 या 110 मुश्किल से. तो 200 ईयर्स तक मतलब हमारी 2 जनरेशन जो हमारे पहले पैदा हुई थी उन्होंने तुम्हारी जैसी आज़ादी देखी नहीं. तो उस टाइम इंडिया था ही नहीं. उस टाइम इंडिया को गंदे ब्रिटिशर्स रूल करते थे. उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया आपको पता चलेगा. आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल हमारे दादे परदादों ने अपना खून बहाया, अपने गले कटवाए हैं, गोलियां खाई हैं छातियों पे, सर पे. अपने बच्चों को जलता हुआ देखा है, अपने माँ बापों को जलता हुआ देखना, अपने बच्चों को उठाकर जेलों में मरते हुए देखा है. इतनी लंबी स्ट्रगल थी क्योंकि उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया था. वो जो हमसे करवाना चाहते थे हमें मार पीट के करवाते थे, हमसे काम भी करवाते थे. हमें इतने पैसे भी नहीं देते थे पूरा दिन काम करवाने के बाद कि हम जैसे मानो अगर मैं गेहूँ उगा रही हूँ, गेहूँ उगाती हूँ अपने फार्म पे, तो गेहूँ को उगाने का खर्चा जो दाना आता है वही मानो 500 रुपये का क्या है, 500. उसके अलावा मैं उसको जो मेहनत करूँगी पूरा दिन वो अलग. मेरी बीवी भी आएगी, खेत की मेंटेनेंस करूँगी, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डालूँगी, सब कुछ, वो तो सब अलग. उसके बाद वो दाना पता है कितने में खरीदते थे? 200 रुपये. कितने में खरीदते थे? 200. तो मेहनत तो उन्होंने दी नहीं. पूरा दिन वो बेचारा सुबह से रात मेहनत करता था, प्लांट्स उगाता था और उसका घर कैसे चलेगा. और उसने उसको उतनी कॉस्ट भी नहीं दी जो एक सीड की कॉस्ट होती थी. इस तरीके से हमें हमारी सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए. हमारी सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए. इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. हम लोग इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें उन लोग से आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947. कब मिली? 15 अगस्त 1947. आर लीडर्स हम हर लीडर्स जो लोग होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं और वो हमारे स्ट्रगल में हमेशा आगे थे. वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि आओ लड़ो, ये अपनी मातृभूमि है, इंडिया हमारा है. क्यों ये हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं? ये हमारा देश है और ये बाहर के देश के लोग हमारे देश में आकर हमें ही रुला रहे हैं. तो आर लीडर्स गॉट टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. तो हमारे लीडर्स जो हैं उन सब ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई. गवर्नमेंट का काम क्या होता है? देखो, उन्होंने सबने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई. क्या होता है गवर्नमेंट? वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे डिड वाज टू मेक अ सेट ऑफ रूल्स. तो गवर्नमेंट का काम होता है कि हमारे इंडिया को चलाना, हमारे इंडिया को. तो उन्होंने रूल्स बनाए कि इंडिया में क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं चाहिए, बेस्ड ऑन विच द गवर्नमेंट वुड रन. और उस तरीके से पूरी गवर्नमेंट वैसे ही चलेगी और सबको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. घर में भी तो रूल्स बनते हैं. मम्मा बोलती है कि आधे घंटे ज़्यादा टीवी नहीं देखना होता, पढ़ाई करनी होती है मन लगा के, स्कूल की, नहाना होता है, हेल्दी खाना खाना होता है. ये सब हमारे घर के भी तो रूल्स होते हैं. सुबह जल्दी उठना होता है, साफ़ सफाई रखनी होती है. अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हमें डांट पड़ती है ना. क्योंकि आज अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे किसी और लोगों ने हम पे कब्जा कर लिया, किसी और लोगों ने हमसे कब्जा
कर लिया, वैसे हमारा घर भी कोई और कब्जा कर लेगा और फिर हम अपने घर में ही नौकर बन के रहेंगे, अपने घर में ही नौकर बन के रहेंगे। लोग आएंगे, हमें बेवकूफ़ बनाएंगे, हमारा घर भी हमसे छीन कर, क्योंकि उनको अक्ल ही नहीं, हम है ही बेवकूफ़। जब इंडिया को ही लोग छीन कर ले गए और हमारे इंडिया को इतना तंग करा, हमारे लोगों को काटा उन्होंने छुरे चाकुओं से, तो काटा था ना स्ट्रगल में, तो आपके घर के साथ भी, आपके साथ भी ऐसा ही होगा एकदम। बट इंडिया में अगर आप अपने घर में माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जो आपको सही या गलत के बारे में फ़र्क करते हो, आप पे चिल्लाओगे क्योंकि वो आपको कह रहे हैं सुबह जल्दी उठ के अपना स्कूल जाना है, नहा के जाना है, और आप चिल्ला रहे हो, तो गलत कौन है? गलत कौन है? पढ़ नहीं रहे हो मन लगा के, तो गलत कौन है? दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी नहीं है, एक रूल बुक है। क्या है? जिसमें हमारी गवर्नमेंट के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? सारे रूल्स लिखे हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड। अब 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं ना हम लोग, उस दिन जो रूल्स बने थे ना उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था और मान लिया था, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस दिन हमारे इंडिया की नई रूल बुक तैयार हुई थी। 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी और 26 जनवरी की हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक तैयार हुई थी। क्या हुई थी? हमारे इंडिया कैसे चलेगा, क्योंकि पहले तो इंडिया को हम नहीं चलाते थे ना, ब्रिटिशर्स चलाते थे, तो उनके अपने रूल थे जो बहुत गलत थे हमारे लिए, अनजस्ट रूल्स, गलत अनजस्ट। फिर हमने अपनी खुद की बुक बनाई, जैसे हमारे घर में हमारे खुद के रूल्स है ना। आप देखोगे किसी मम्मी उनको पढ़ाई के लिए कुछ बोलती ही नहीं है, सारा दिन बाहर खाते रहते हो, तो आप आपकी मम्मी को बोलते हो ना, मम्मी वो तो पूरा दिन खेलता है, वो तो पूरा दिन महंगे कपड़े पहनता है, वो तो सारा दिन रखड़ता रहता है, वो तो सुबह से ही टीवी पे बैठा है, वो तो सारा दिन जंक खा रहा है, तो मम्मी क्या कहती है? उसकी मम्मी जानती है क्या बोलती है? उसकी मम्मी। हमारे घर में तो नहीं चलते, बोलते हैं ना, सुना होगा ना कि हमारे घर का तो रूल है नहीं, अगर तुझे वैसा ही रहना है तो तू उसके घर में जाके रह ले। तो उससे मम्मी पापा को बोलते हैं कि तो भाई आप अपना मम्मी पापा हमें बना लो, क्योंकि हमें आपके घर के रूल्स अच्छे लगते हैं, अपने घर के रूल्स हमें अच्छे नहीं, तो आप उनके घर में जाके रहो। आप हमारे घर में क्यों रहें? आप आज के बाद मिहित और मेरा कोई मतलब नहीं है। मिहित आज से अपने दोस्त के घर रहेगा, वही उसकी मम्मी, वही उसके पापा, वही उसको खिलाएंगे, वही घुमाएंगे, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि उसने अपना घर ही चेंज कर लिया। फिर मुझे उस पर दया खाने की ज़रूरत क्या है? कोई दया खाने की ज़रूरत। और हमारे रूल्स अच्छे हैं ना। आपने देखा है कि जब देश में हम अपने देश की इज्जत नहीं करते, हम अपनी मातृभूमि, माता रानी, हमारी माता है, अर्थ इंडिया हमारी मदर है। क्या है? अगर हम मदर की, हम एजुकेट नहीं होते, नॉलेजेबल नहीं होते, तो हमारी मदर को भी कोई छीन के ले गया था ना। ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था ना, हमारी मम्मी पे। ये अर्थ हमारी मदर ही तो है, तो हमारी मदर अर्थ इंडिया के ऊपर भी किसी और ने राज करा और गलत राज किया ना। हमें अच्छा नहीं रखा, उन्होंने परेशान किया ना, हमें गुलाम बना के रखा। गुलाम क्या होता है? जब मैं आपको पूरा दिन काम कराऊं और पैसे भी ना दूं, ऊपर से गालियां भी दूं और मारूंगी, कितना रोना आएगा? आप कहोगे मम्मा, आप कहते हो ना मम्मा मैं आपका सारा काम तो करता हूँ, फिर भी आप हमें डांटते हो। तो गुलाम कौन होता है? जो बेचारा सारा काम भी करता है, मार भी खाता है, मार भी खाता है, पैसे भी नहीं मिलते उसको, और उसको एक जगह पे बंद भी कर रखा जाता है। तो ऐसी गुलामी से अच्छा तो ना जीना अच्छा, क्योंकि रोज़ दुख और दर्द ही है उसके अंदर। तो रिपब्लिक डे मनाया जाता है जो है 26 जनवरी 1950, उसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स हैं जो हर लीडर ऑफ आवर नेशन को फॉलो। कोई ये नहीं बोलेगा मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं फॉलो नहीं करूँगा। हर किसी लीडर को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब वो प्रिंसिपल्स जो सबको फॉलो करने हैं, वो रूल्स जो सबको फॉलो, हर किसी को ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। द प्रीएम्बल और द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल होता है कि ये जब बुक स्टार्ट होती है तो इसके फर्स्ट पेज पे आप इस बुक के बारे में पढ़ते हो कि ये बुक किसके बारे में, इसको पढ़ के आप क्या सीखोगे। तो उसी तरीके से प्रीएम्बल जो है वो हमारा वो इंट्रोडक्शन है इस बुक का। क्या है? इंट्रोडक्शन। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बुक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। रूल बुक क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रियम्बल क्या कहते हैं? प्रियम्बल। वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, मेरी फोटो में, सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। वो बताता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और रिपब्लिक है। अब इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? प्लीज कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन यू ब्यूटिफुली. What is the meaning of democratic? What is the meaning of डेमोक्रेटिक। this? Means that all the people of the country will choose or elect leaders. हमारे जो लीडर्स हैं, आपकी क्लास में जब कोई कैप्टन बनता है ना, तो मैम उसे कैसे कैप्टन बनाती है? मैम पूरी क्लास को बोलती है कि मैंने 5 लोग सिलेक्ट करे हैं जो बहुत अच्छे हैं, मिहित, गुरमन, मानवी, हर्षी और गुनीत। इनमें से मुझे किसी एक को कैप्टन बनाना है। तो पूरी क्लास आप इन 5 को वोट दो, इन 5 को वोट तो पूरी क्लास एक चिट बना के बैलेट बॉक्स में डालती है, बॉक्स होता है उसमें डालती है, कोई भी एक का नाम लिखती है। फिर जब सब वोटिंग कर लेते हैं उसके बाद मैम एक एक करके चिट खोलती है और जिसका सबसे ज़्यादा नाम होता है, गुनीत गुनीत गुनीत, सबसे ज़्यादा जिसका नाम होगा वो कैप्टन बन जाता है। तो हमारे इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग इलेक्ट होते हैं। आप भी लीडर बन सकते हो, आप भी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कुछ भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लीडर बनना, मतलब लीडरशिप के लिए चुनना है। जैसे आप बोलोगे कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, तो आप अपने एरिया का लीडर बन सकते हो। आप अपने पैम्फलेट छपाकर लोगों को बता सकते हो और आप एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें आप कह सकते हो कि मैं भी वोटिंग के लिए, मैं भी लड़ूंगा, मतलब मैं भी क्या लड़ूंगा, मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मैं जीतूंगा तो मैं भी इस एरिया का लीडर बनना चाहता हूँ। तो आप फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट के अंडर में, आपको इलेक्शन राइट मिल जाता है। आपके पूरे एरिया में हो सकता है 5 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, जो खड़ा होना चाहे वो खड़ा होता है। और फिर पूरे एरिया को लोगों को लगता है कि इसको बनाने से ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो हमारी बहुत हेल्प करेगा, ये तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो वो जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, काउंटिंग होती है और वो लीडर बन जाता है। तो इस तरीके से जब एक गवर्नमेंट बनती है, क्या बनती है? जहाँ पर हर लीडर लोगों ने चुना होता है, वोट करके लोगों ने ही तो चुना है। हर एरिया में लोगों ने एक लीडर को चुना होता है और वो लीडर से गवर्नमेंट बनती है। क्या बनती है? तो ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री विल चूज और इलेक्ट लीडर्स who would form the government. This type of government is known as democracy, is known as Democracy. Thus our country is no longer ruled by kings. हमारी कंट्री में कोई किंग का प्रॉब्लम है ही नहीं। किंग क्या होता है? मानो मैं किंग थी, पहले ज़माने में किंग चलता था, जो बहुत ताकतवर होता था, वो उस टेरिटरी पे कब्जा कर लेता था, उस एरिया पे, और वहाँ का राजा बन के बैठ जाता था। फिर राजा के मरने के बाद राजा का बेटा राजा बनता था। तो ऐसे राजा बार बार बच्चे भी वो पैदा करता था, क्योंकि उसको पता था कि उसको लड़का चाहिए, क्योंकि लड़का होने की वजह से वो लड़का उसकी जगह ले सकता है, वो उसकी सीट पर बैठ सकता है, उसकी गद्दी पे बैठ सकता है, उसके थ्रोन पे बैठ सकता है। गद्दी को हम थ्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए किंग की राज चलता था। क्या चलता था? मेरा चैप्टर भी था कि उसके पास कोई वो ओल्ड हो रहा था, वो मरने वाला था, उसके पास 9 सन था, 3 डॉटर्स थी, तो उन्होंने उसको टास्क दिया कि सबसे महंगी और हमें जो उसके बिना हम रह नहीं सकते, एक बोला है गोल्ड, तो गोल्ड वो बाद में हम बात करेंगे, लंबी स्टोरी आप सुना रहे हो बाद में, ठीक है। इफ द पीपल आर रूल्ड बाय द किंग्स, क्या हमारी कंट्री इज नॉट रूल्ड बाय द किंग्स, इंडिया इज नॉट रूल्ड बाय द किंग्स। इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द इलेक्टेड लीडर्स, अगर मानो मैंने मीत को इस एरिया में इलेक्ट कर दिया वोट देकर, या इस एरिया के बहुत सारे लोगों ने मीत को इलेक्ट कर दिया वोट देकर, पर वो हैप्पी नहीं है, मीत अब इलेक्शन में लीडर तो बन गया पर वो काम ही नहीं कर रहा, वो कोई काम नहीं तो 3 या 4 साल बाद एक वापस गवर्नमेंट बनती है। क्या बनती है? तो तब वो लोग उसको वोट नहीं देते हैं, चाहे वो खड़ा भी हो जाए तब वो भीख मांगता रहता है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। पर लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको वोट ही नहीं देते और वो तब लीडर नहीं बनता है और वो अपने लीडरशिप की पोस्ट से रिमूव हो जाता है। तो हम कभी भी उसको लीडरशिप की पोस्ट में कुछ सालों के बाद, कुछ सालों तो हमें उसको झेलना ही पड़ता है और फिर हम उसकी लीडरशिप की पोस्ट से उसको हटा सकते हैं, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। सोशलिस्ट, ध्यान से सुनो, देखो ये सारे वोटर्स हैं, बुक पे थोड़ा फोकस करो एक बार, ये सारे वोटर्स हैं, ये लड़कियां हैं, ये गर्ल्स की लाइन में खड़ी हैं, दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू
ये इनका आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड लेकर आइए। आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन कार्ड होता है कि आप ही में ही तो, आप झूठे आदमी नहीं हो, आपकी फ़ोटो होती है, वो वेरीफाई करते हैं। और ये सब एक एक वोट डाल के आएंगे। क्या डालेंगे? और जो भी लीडर्स, वहाँ पर एक पेज होता है जिसमें सब लीडर्स का नाम होता है। क्या होता है? आपको जो लीडर पसंद है आपको उसके ऊपर बटन दबाना उसके आगे, तो वो लीडर सिलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। अभी मेरे को देखो, सोशलिस्ट क्या होता है? दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। अब इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। मीन्स सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, इंडिया के दे विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। आप किसी को भी, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को इक्वल ट्रीट करना है। क्या करना है? गवर्नमेंट कभी भी हिंदू मुसलमान गरीब अमीर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। कास्ट मतलब रिलीजन। कोई हिंदू या मुसलमान हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू का बच्चा है तो इसको तो 50,000 की सैलरी में दूंगा, मुस्लिम का बच्चा है इसलिए 20,000 की सैलरी दूंगा। नो, अगर दोनों में इक्वल टैलेंट है, दोनों को इक्वल पैसे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर का बच्चा है तो इसे तो 50,000 दूंगा, गरीब का बच्चा है तो इसको 2,000 रुपये दूंगा। आप किसी के साथ भी फ़र्क नहीं कर सकते। दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। वॉट मैम 100% ये आंसर आएगा। वॉट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म? मीहित एंड देन गुरमन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? कम ऑन एनीबडी। दैट मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। The government will not differentiate between people on the basis of caste and religion। जब कास्ट और रिलीजन के बिहाफ पे फर्क नहीं करते, किसके बिहाफ पे? कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट एंड, तो उसे सोशलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशलिज्म। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है? आप सेक्युलर हो, आप हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए हो, लेकिन आपको बुद्धिस्ट कल्चर अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आपको बुद्धिस्ट रिलीजन अच्छा लगता है, तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो करने में रोके। कोई नहीं रोक सकता। दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री शुड बी फ्री टू फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे वॉन्ट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। दिस इज नोन एज सेक्युलरिज्म। क्या कहता है? सेक्युलरिज्म क्या कहता है? कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। Nobody can stop you from following any religion you want. Mihit wants to be a Christian, he can go and become a Christian. Nobody in India can stop him from being a Christian. You have the right, you have the right to follow any religion you want. Face ले रहे हो? You have the right to follow socialism का मतलब क्या है? मतलब कि हम किसी में सोशलिज्म नहीं कर सकते। एनी, कोई भी रिलीजन में वी कैन नॉट डिफरेंशिएट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन। सेक्युलरिज्म क्या होती है? यू कैन फॉलो एनी रिलीजन यू। एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ना? व्हाट इज रिपब्लिक? दिस मीन्स दैट आवर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पूरे स्टेट का हेड है, जो पूरे स्टेट का हेड, वो लोग ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया इज हेडेड बाय इलेक्टेड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चलाता है क्या? इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं चलता। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना, हाँ, सिग्नेचर से। इंडिया इज हेडेड बाय इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और उस इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? हम कैसे करते हैं? हम वोट देते हैं, देते हैं ना। फिर वोटिंग वाले मेंबर्स के थ्रू वो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करते हैं वो अभी आपको आगे आएगा। अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है? हेरिडिटरी मोनार्क होता है। हेरिडिटरी का मतलब मैंने बताया ना। हेरिडिटरी क्या होती है? हेरिडिटरी क्या होती है बताओ? हेरिडिटरी का मतलब होता है राजा के बाद राजा का बेटा। राजा के बाद राजा का बेटा। मैं मर जाऊंगी तो मेरा घर हेरिडिटरी में किसको जाएगा? मेरे बेटे को। इन केस ऑफ योर डेथ ऑफ योर फादर, आपका घर किसको मिलेगा? आप बेटे को। उसे हेरिडिटरी कहते हैं। काफ़ी चीज़ें हेरिडिटरी से पास ऑन होती, काफ़ी चीज़ें हेरिडिटरी से पास। तो यूएस में हेरिडिटी चलती है। किंग और क्वीन का राज चलता है आज भी। आज भी उनके बच्चे ही किंग और क्वीन बन रहे हैं, और कोई किंग और क्वीन बन ही नहीं सकता, और कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर यूएस में क्या होता है? ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट इज अ हेरिडिटरी मोनार्क। हेरिडिटरी मोनार्क मतलब हेरिडिटरी राजा। मोनार्क होता है राजा, मोनार्क होता है राजा। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है?
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल द सिटीजन्स कॉमन फंडामेंटल राइट्स. क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? इफ एनीवन फील्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिनाइड. अगर मेरा फंडामेंटल राइट क्या है कि मैं कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ, क्या है? तो ऊपर करो, मैं आपको देख रही हूँ तो आईज नीचे होती हैं इसमें. ऊपर करो इसको. मेरा फंडामेंटल राइट क्या है कि मैं कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकती हूँ. अगर कोई डिनाई करता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते. सो आई कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. मैं लॉ में जाकर लड़ सकती हूँ. मैं लॉ में जाकर लड़ सकती. लॉ कोर्ट में जाकर लड़ सकती हूँ. लॉ नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब होता है वहाँ वो कोर्ट जिसमें लोग सच्चाई का साथ देते हैं. तो एक कोर्ट बना हुआ है. अगर आपको लगता है किसी ने आपका फंडामेंटल राइट डिनाई करा, मना कर दिया और वो आपको करने नहीं दे रहा, तो आप कोर्ट में जाकर केस लड़ सकते और अपना फंडामेंटल राइट छीन सकते क्योंकि वो आपका राइट है. क्योंकि वो आपका जैसे राइट टू इक्वालिटी. मानो मीर मिडिल क्लास मम्मी का बच्चा है और गुरमत बहुत पैसे वाले का बच्चा है, मानो, और मीत उनके घर पे गया और उन्होंने मीत को नीचे बिठाकर खाना खिलाया क्योंकि उनके हिसाब से मीत घर गरीब घर का, मीत गरीब घर का था. और उन्होंने बाकी जितने भी बच्चे उसके क्लास के आए बर्थडे पार्टी में उन सबको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खिलाया. और मीत को कहाँ खिलाया? जमीन पे. तो उन्होंने मीत का राइट टू इक्वालिटी छीना है उससे. क्या छीना है? कि वो गरीब घर का है. तो मीत जाकर कोर्ट में फाइट कर सकता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. आपका जो मन है वो आप बोल सकते हो. कोई आपको रोक नहीं सकता बोलने के लिए. कोई आपको रोक नहीं यू हैव द सकता. फ्रीडम ऑफ स्पीच. स्पीच मतलब बोलना. यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, कहीं भी जाकर आपको जो मन करता है वो बोल सकते हो. यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. राइट टू फॉलो एनी रिलीजन. मैंने अभी बताया था ना, राइट टू फॉलो. राइट टू जस्टिस. जस्टिस क्या होता है? जैसे ट्यूशन पे गुरमन होमवर्क नहीं करता और मीत होमवर्क नहीं करता. गुरमन एक मानो मुसलमान या क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है या जैनिज्म है और मीत हिंदू है, टीचर भी हिंदू है. मैम को हिंदी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. हिंदू बच्चे अच्छा. होमवर्क दोनों ने नहीं करा. मैम ने मीत को कुछ नहीं बोला. उसको बोला ठीक है बेटा अपनी चेयर पे बैठो और लिख लो. और तुमने नहीं करा, तुम बुद्धिस्ट के बच्चे हो या तुम कोई गरीब बच्चे हो या तुम कोई जैन हो या क्रिश्चियन हो, तो मैम ने तुम्हें उठा के इतना मारा कि होमवर्क मीत ने भी नहीं करा था. तो मैम ने तुम्हें क्यों मारा? कि तुम्हें क्रिश्चियन थे या तुम्हें मुस्लिम थे या तुम एक जैन थे, जो भी थे, और मैम उस रीजन से नहीं थी तो मैम ने मारा. तो मैम ने तुम्हारा क्या ब्रेक करा? राइट टू जस्टिस. जस्टिस मतलब गलत करा है ना, इनजस्टिस करा ना. उसको तो कुछ भी नहीं बोला कि क्यों हिंदू है. हमने पढ़ा था ना कि हमने अभी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सोशलिज्म क्या होता है? वो किसी कोई के बीच में रिलीजन के बीच में भेदभाव नहीं कर रहा वो है. जाकर अपने कोर्ट में लड़ेगा कि मेरी टीचर ने मेरा फंडामेंटल राइट डिनाई करा और मुझे मारा, तो वो जेल के अंदर जाएंगे. क्या जाएंगे? राइट टू लिव एंड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री. राइट टू लिव एंड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री. एनीवेयर इन द कंट्री. कंट्री. सम ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कौन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये ध्यान रखो. सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की. मोनार्की क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे. मोनार्की क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे. मीत मोनार्की क्या होती है? द स्टेट इज रूल्ड बाय द किंग और द क्वीन. क्वीन. हेरिडिटरी होता है. क्या होता है? Hereditary. When a monarch dies, his child becomes the new ruler. In some monarchies, the monarch has the full power. कुछ मोनार्की में तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी पावर ही मोनार्क के पास है. किसके पास है? मोनार्क के पास. मोनार्क के पास है. In others there is also a democratic government and in others there is also. अब कई जगह पे क्या होता है? कंप्लीट पावर किंग या क्वीन के पास नहीं होती. ध्यान ही नहीं है. इतने से चैप्टर में तुम्हारा ध्यान नहीं है. क्या होता है कि कंप्लीट पावर मोनार्क के पास नहीं होती. कुछ पावर मोनार्क के पास होती है और बाकी पावर गवर्नमेंट उस स्टेट के पास होती है. जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास होती है ना हमारे, वहाँ पर उनके स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती उनके पास. क्या नहीं होती? एब्सोल्यूट पावर नहीं होती. क्या? एब्सोल्यूट पावर नहीं होती. ठीक है. सो कई जगह पर ऐसा भी होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और किंग और क्वीन दोनों होते हैं. क्या होते हैं? और कहीं पे तो एब्सोल्यूट पावर मोनार्क के पास होती है. सो ये दोनों मोनार्की के एग्जाम्पल्स हैं. किसके एग्जाम्पल्स हैं? यहाँ पर
कंप्लीट पावर मोनार्क के पास है, कंप्लीट पावर नाक के पास। या कुछ पावर मोनार्क के पास है और कुछ पावर वहाँ की गवर्नमेंट के पास है। डिक्टेटरशिप तो भाई बहुत गंदा होता है। डिक्टेटरशिप में तो क्या होता है, स्टेट में एक ही लीडर होता है। क्या होता है? स्टेट जो में बहुत एक ताकतवर होता है, जो मिलिट्री से या कोई और रीजन से सबको मार धाड़ करके उस पर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? कब्जा और वो अपनी कर पावर का मिस यूज करता है। क्या करता है? डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं होती है और वो लोगों को ऑप्रेस करता है। ऑप्रेस मतलब दबाना। क्या करता है? दबाना। ये तो आपका ध्यान का है। ऑप्रेस करता है। क्या करता है? ऑप्रेस ऑप्रेस का मतलब क्या होता है? एक ही स्टेट दबाना। का वो गलत अपनी पावर यूज करता है। क्या करता है? गलत। और यहाँ पर रूलर हेरिडिटरी नहीं होता। मानो हम सब बैठे हैं, हमारे में से जो राजा सबसे पावरफुल है वो दूसरे राजा को हराकर वहाँ का लीडर बन जाएगा, वहाँ का। लीडर बन जाएगा। तो वो हेरिडिटरी नहीं होता, वो हेरिडिटरी नहीं होता। हेरिडिटरी नहीं होता। क्या नहीं होता? हेरिडिटरी नहीं होता। पीछे से देखो, वो इनहेरिडिटी होएगा। वो हेरिडिटरी होता ही नहीं है। बस उसमें तो जो बहुत ताकतवर होता है वो डिक्टेटर, वो अपनी पावर को मिस यूज करता है, उसका गलत फायदा यूज करता है। क्या करता है? गलत जैसे फायदा मानो use मेरे पापा मेरे पापा बहुत बड़े गवर्नर हैं, ठीक है, और मैं स्ट्रीट लाइट फॉलो नहीं करता, वो मुझे पकड़ता है, मैंने स्ट्रीट लाइट तोड़ी, कह रहा है ये मेरे पापा है। तो वो इस तरीके से गलत फायदा हर जगह पर उठाता, वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। तो गलत चीज़ होती है। क्या होती है? गलत चीज होती है। तो यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप में राजा जो लीडर होता है वो लोगों को दबाता है और उनके साथ गलत करता है। कम्युनिज्म क्या होता है? ऑल प्रॉपर्टी इज ओन बाय द गवर्नमेंट, द स्टेट प्रोवाइड्स इट्स पीपल विथ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर। सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या, ये घर हमारा है ना, यस मैम। पर वहाँ पर क्या होता है कम्युनिज्म में, सारा ही प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या नहीं होती। Property. और स्टेट, वो जो स्टेट होता है, जैसे हमारा राजस्थान स्टेट है, गवर्नमेंट ही हमें हेल्थ केयर देती है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें हॉस्पिटल की फ्री सुविधा गवर्नमेंट ही देती Government है। ही हमारे बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट ही पढ़ाती है। हमारे वेलफेयर मतलब हमारी ग्रोथ के लिए सब चीज़ गवर्नमेंट ही फ्री में देती है। और गवर्नमेंट सारे लोगों को इक्वल ही देखती है। गवर्नमेंट सारे लोगों को इक्वली सब कम्युनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर कम्युनिज्म में कौन प्रॉपर्टी को ओन करता है? और गवर्नमेंट यहाँ पर हम कौन कर, डेमोक्रेटिक में कौन प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हम अपने घर प्रॉपर्टी को खुद ही ओन करते हैं ना, अपना घर। यस मैम। क्या क्या अब ये पोस्टर की फोटो है, इसमें ये दिखा रही है एक पोस्टर डिमांडिंग इक्वल, इधर आओ ना, आगे कैमरे में करो, अ पोस्टर डिमांडिंग इक्वल एजुकेशन फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड। हर इंडियन चाइल्ड को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? वेदर इट बी अ चाइल्ड ऑफ अ प्रेसिडेंट और अ गरीब वर्कर। ठीक है। राइट टू चूज अ प्रोफेशन, आपकी जो मर्जी हो आप वो प्रोफेशन चूज कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है, ये नहीं है गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। जिसको जो प्रोफेशन में जाना है, जो डॉक्टर, आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन जो बनना है वो कोई कुछ भी बन सकता है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि 14 ईयर्स तक हर बच्चे को, आप गवर्नमेंट स्कूल में का पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर फ्री पढ़ा सकते हो। However, these rights are not absolute and the government may take certain measures like reserving jobs or seats in colleges for backwards। ये कह रहा है कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसके अलावा भी और भी राइट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट में टेक सर्टेन मेजर्स लाइक रिजर्विंग जॉब्स और सीट इन कॉलेजेस फॉर द बैकवर्ड एंड पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट। क्या कहना चाहता है? समझो, यहाँ पर आओ, देखो। हाउएवर these rights are not absolute। मुझे देखो ना, मैं सिखा रही हूँ, बोलती हूँ। These rights are not absolute, ये कंप्लीट राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। रिजर्विंग जॉब मतलब ये देखो कि हम लोग एक बहुत अच्छी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, मिडिल क्लास है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत पिछड़ी जातियों के होते हैं, आपने देखा होगा, ट्राइब्स होते हैं, उनके घर में किसी को पता ही नहीं होता कि पढ़ाई क्या होती है। क्या नहीं होती? पढ़ाई क्या होती है, मतलब बहुत ही बैकवर्ड होते हैं। क्या होते हैं? जिनके घर में सिर्फ फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, वो कुछ अक्ल नहीं होती, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, और उनकी पूरी कम्युनिटी ऐसी होती है। क्या होती है? सारे लोग उनके आसपास ऐसे ही होते हैं। क्या होते हैं?
सारे तो लोग उनका बच्चा अगर 50% भी लाता है, क्या लाता है, 50%। उसका मतलब वो तो बहुत इंटेलिजेंट हुआ, क्योंकि मम्मी को तो कुछ आता ही नहीं है, स्कूल वो जाता ही नहीं है, या हल्का सा कोई गवर्नमेंट स्कूल चला जाता है पढ़ने के लिए, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, उधर आके इतनी मेहनत करता है। तो गवर्नमेंट स्पेशल उन लोगों के लिए हर जगह पर कुछ सीट्स रिजर्व करके रखती है। क्या करती है कि ये 2 सीट तो बैकवर्ड क्लास के बच्चों को ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अगर क्लास में 30 की जगह है, 30 स्टूडेंट्स की जगह है, तो 3 या 4 आपकी स्कूल में भी देखना, आपके इस क्लास में, जेवियर्स में, हर स्कूल में, हर क्लास में से 2 सीटें या कुछ सीटें ऐसी होती है जो बैकवर्ड लोगों के लिए कंपलसरी क्या होती है, रिजर्व होती है। क्या होती है? वो आपको बताया नहीं जाता, लेकिन आप देखना आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत पुअर होगा, बहुत बैकवर्ड फैमिली से आया होगा। क्या आया होगा? तो किसी को बताया नहीं जाता, उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, क्योंकि हर क्लास में गवर्नमेंट उनको उनकी जगह रिजर्व करके, तो हर जगह पे उनका कुछ रेशियो होता है, जैसे 2 बच्चे, 4 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, उनका कुछ रेशियो होता है, ताकि वो अपलिफ्ट हो, मतलब वो बहुत अच्छा करें। क्या करें? बहुत अच्छा करें। आर ड्यूटीज, हमारी ड्यूटी क्या है? ड्यूटीज ऑलवेज कम विद द राइट्स। जैसे मम्मा ने आपको राइट दिया है, राइट, क्या राइट्स दिए मम्मा ने आपको? खाना, हाउस, घर, प्यार, हेल्थ, कपड़े, सब दिया ना, तो आपकी ड्यूटी मम्मा की तरफ आपको पता ही है क्या है। तो वैसे ही हमारी ड्यूटीज इंडिया की तरफ भी होती है। क्या होती है? इंडिया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होते हैं, लेड डाउन मतलब जो वो लिखते हैं, ले डाउन मतलब जो लिखे हुए हैं वो हमें फॉलो करने, हमें हमेशा अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ऑनर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑनर। हमें हेल्प करना चाहिए टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड। हमें झगड़ों के काम नहीं कराने चाहिए। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर। जब हमारी कंट्री में कोई डेंजर आ जाए, कोई बाहर घुसपैठी आ जाए और हमारी कंट्री में कुछ, अगर हमारे घर में कोई आकर कोई गलत काम करता है तो हम उसको घर से निकाल देते हैं ना। चोर बाहर आते हैं तो हम दरवाजे बंद करके उनको आने